हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक सेंस। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 12 ऑफ जून 2025 की जो एक्सपायरी थी, अगर उस एक्सपायरी में अगर आप एंड फ्लाई ट्रेड करते तो क्या कुछ एडजस्टमेंट्स होते, क्या कुछ नया सीखने को मिलता। वो सारी चीज़ें हम देखेंगे आज के वीडियो में। और जो लोग नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरा चैनल स्टॉक सेंस पे आ रहे हैं, वहाँ यहाँ पे आपको मोस्टली एंड फ्लाई के रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगे। जो एंड फ्लाई के एडजस्टमेंट्स हैं पिछले कई सालों से मैं फॉलो करते आ रहा हूँ, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए सीधे स्टॉक मॉक पे चलते हैं। ये स्टॉक मॉक का इंटरफेस है। तो देखिए, हमारी टारगेटेड एक्सपायरी 12 ऑफ जून होगी। तो हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे 5 ऑफ जून को लगभग 3:15 बजे के आसपास, जहाँ पे मैंने एडजस्टमेंट के मतलब टाइम लगा के रखा है। ठीक है, तो चलिए ट्रेड इनिशिएट करते हैं। 5 ऑफ जून को 3:15 बजे के आसपास आपको एक एंड क्रिएट करना है फॉर द नेक्स्ट एक्सपायरी। एक आपको स्ट्रैडल शॉर्ट करना है। ठीक है, और जो भी स्ट्रैडल का प्रीमियम है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 374, तो इसके एक स्ट्राइक नीचे मतलब 350 नियरेस्ट स्ट्राइक जो भी आएगी फॉर द डाउन साइड, तो 350 हम कॉल बाय करेंगे एंड 350 हम पुट बाय करेंगे। ठीक है, तो देखिए मिनिमम ये स्ट्रैटेजी 2 लॉट से करनी है, लेकिन जब से ELM आया, एक्स्ट्रा लॉस मार्जिन, जो एक्सपायरी के दिन लगता है, इसलिए आई विल सजेस्ट कि आप मिनिमम 4 लॉट से करो। 4 लॉट के लिए आपको लगभग 7 से 8 लाख के आसपास मार्जिन लगेगा। ठीक है, 2 लॉट के लिए आपको लगभग 3 से 4 लाख के बीच में मार्जिन लगेगा। ठीक है, तो जो भी ROI होगा हम उसके हिसाब से ही कैलकुलेट करेंगे। तो आई विल सजेस्ट कि आप 4 लॉट से करो। अगर एक ELM हट जाता है इन फ्यूचर तो 2 लॉट भी सफिशिएंट है, लेकिन ELM आ रहा है इसलिए 4 लॉट से आप मिनिमम करो, तो आपको ROI भी अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारी जो भी एडजस्टमेंट होगी वो 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग के बेसिस पे होगी। और एडजस्टमेंट कब होगी? जो भी एंड फ्लाई के हमारे ब्रेक इवन है यहाँ पे फॉर द डाउन साइड 24,500 एंड अपसाइड 25,000, राइट। तो कोई भी 15 मिनट कैंडल क्लोजेस अबव और बिलो द ब्रेक इवन, हम हमारी एडजस्टमेंट इनिशिएट करेंगे। ठीक है, तो चलिए 15 मिनट से हम आगे चले जाते हैं। मैं एग्जैक्ट 15 मिनट करता हूँ। देखिए, एक रिप्रेजेंटेशन या बैक टेस्ट, हमेशा आपके एडजस्टमेंट्स कभी 15 मिनट एग्जैक्ट क्लोजिंग पे होगी नहीं, ऑब्वियसली 15-16 पे होगी या 2-3 मिनट आगे पीछे होगी, लेकिन ये एक सेट ऑफ रूल्स है जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ। इसमें से आप कुछ भी आगे पीछे कर सकते हो ऑब्वियसली, लेकिन एक रूल प्री डिफाइन है, उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, तो देखते ब्रेक इवन ब्रीच होता है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन बीट हो चुका है। स्पॉट दिख रहा है यहाँ पे 25,006 चल रहा है और हमारा ब्रेक इवन था 24,995। तो ऑब्वियसली 15 मिनट कैंडल हमारे ब्रेक इवन के ऊपर क्लोज हो चुके हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? देखो, ये जो हमारा ब्रेक इवन है, इसकी नियरेस्ट ATM स्ट्राइक हमें देखनी है, जो कि आएगी 25,000। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे देखो, 25,000 जो है वो हमें एक लॉट शॉर्ट करना है। एक लॉट इन द सेंस हाफ क्वांटिटी शॉर्ट करनी है, जितने भी क्वांटिटी से जा रहे हो। अगर लेट से आप 4 लॉट से जा रहे हो तो 2 लॉट आपको शॉर्ट करने हैं। ठीक है, कोई भी पोजीशन हमारी नेकेड नहीं होती, उसके लिए 0.1 डेल्टा के आसपास हम एक हेज बाय करेंगे। ठीक है, एंड एक रिवर्स बाइंग करेंगे। कहाँ से रिवर्स बाइंग करेंगे? देखो, मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है मतलब पुट साइड जो है वो सस्ती होगी। ठीक है, तो इसलिए पुट साइड से रिवर्स बाइंग होगी, ताकि इन केस अगर फ्यूचर में मार्केट रिवर्सल आता है तेजी से, तो हमें M2M में ज़्यादा लॉस ना देखने को मिले। तो क्या करेंगे? पुट साइड जो है हमारी ओरिजिनल आयरन फ्लाई का लेग था, पुट साइड का जो 27-28 रुपीज़ चल रहा है, उसमें से 10 रुपीज़ डेबिट देंगे। डेबिट इन द सेंस इसमें 10 रुपीज़ ऐड करो। इन शॉर्ट, डेबिट ये होता है जब आप बाय करते हो ऑप्शन तो डेबिट हो जाता है, लेकिन मैथमेटिकल टर्म्स में आपको बताने के लिए 28 में आप 10 रुपीज़ ऐड करो तो 38 रुपीज़ के आसपास वाला एक ऑप्शन आप बाय करो। ठीक है, एंड पुराना ऑप्शन 27 वाला आप एग्जिट करो। तो आपका पे ऑफ कुछ ऐसा दिखने को लगेगा। ठीक है, अभी कुछ नहीं करना है आपको। उस दिन फ्राइडे के दिन सिर्फ एट द डे एंड आपको एक एक्स्ट्रा शॉर्ट करके जाना है। मैं बताता हूँ यहाँ पे। देखो, 3:15 बज चुके हैं, मार्केट ऑलमोस्ट आपके एक्सटेंडेड ब्रेक इवन जो था, मतलब पहले ब्रेक इवन 25,000 था, आपने शॉर्ट मार के वो ब्रेक इवन एक्सटेंड ऑलमोस्ट 50 पॉइंट 60 पॉइंट से हो चुका है, 25,060। तो इसके आसपास ही मार्केट है। तो आप क्या करो, एक OTM शॉर्ट करके जाओ। OTM मतलब जो स्ट्रैडल है आयरन फ्लाई का ओरिजिनल, उसके पीछे वाला एक लेग आप शॉर्ट करो, एंड ऑब्वियसली उसके लिए 0.4 डेल्टा जो होगा, 0.04 डेल्टा या 0.01 जो भी आपको सफिशिएंट लगे। लेट्स से मैं 0.5 डेल्टा एक बाय करके जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एंड एक रिवर्स बाइंग तो हमें ऑब्वियसली करते ही है 3:15 बजे। एक स्ट्राइक हमें ऊपर शिफ्ट करनी है पुट साइड से। ठीक है,
जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको समझने के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप मेरे सारे वीडियोस देखो, आपको आइडिया जाएगा। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल एडजस्टमेंट्स है, सेट ऑफ रूल्स प्री डिफाइन है, कौन से टाइम पे क्या करना है, एकदम सिंपल है, ठीक है। तो 3:15 बजे है, हमें रिवर्स बाइंग करनी है, तो 30 रुपीज़ का जो लेके हमने क्लोज कर दिया, तो पे ऑफ आपका कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब आते हैं मार्केट क्लोजिंग से 5 मिनट पहले। देखो यहाँ पे आपको डर होगा कि मार्केट अगर लेट से रिवर्सल खुलता है नेक्स्ट डे 2-2.5% कितना भी गैप डाउन खुलता है, तो उसमें आप कैसे बच पाओगे? सिंपल है, जो भी शॉर्ट लेग है हमारा 25,000 ही हमारा शॉर्ट लेग था। जब ब्रेक इवन ब्रीच हुआ था तो हमने किया था, तो उसका प्रीमियम जो भी चल रहा है उसका 10% हम बाय करेंगे। इस केस में 154 चल रहा है, तो 15 रुपीज़ के आसपास वाला लेग हम बाय करेंगे। कितनी क्वांटिटी? 2 क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि हमारे 2 लॉट शॉर्ट है, एक एटीएम पे शॉर्ट किया है और एक स्ट्रैडल के पीछे शॉर्ट किया है, राइट? तो आपका पे ऑफ कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें क्या होगा कि रिवर्सल में आपको कोई डर नहीं होगा। ओवरनाइट कितना भी गैप अप गैप डाउन खुले, इनफैक्ट गैप डाउन खुलता है तो ये ब्लू लाइन अंदर जाने की वजह बाहर आएगी। क्यों? क्योंकि आईवी स्पाइक होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा हमेशा होता है, लेकिन जब भी बड़ा गैप अप गैप डाउन खुलता है, मोस्टली गैप डाउन, तो आईवी स्पाइक होती है। तो अब जब आईवी स्पाइक होती है तो ब्लू लाइन ये अंदर जाने की वजह बाहर आएगी, मतलब ये प्रॉफिट दिख सकता है आपको। बहुत बार हुआ है मेरे साथ ऐसा, ठीक है। तो नेक्स्ट डे जैसे ही मार्केट खुलता है 9:30 बजे के आसपास, जो भी एडजस्टमेंट्स आपने की थी वो सारे लेग आपको हटाने हैं। जैसे आपने जो ओटीएम शॉर्ट किया था 33 रुपीज़ अभी चल रहा है, वो एग्जिट करेंगे, उसका हेज एग्जिट करेंगे, ठीक है। फिर आपने ओवरनाइट हेज एक बाय किया था 15 रुपीज़ के आसपास, वो भी आप एग्जिट करोगे, तो आपका पे ऑफ कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अभी आपको सीधा 10 बजे जाना है, जो भी एडजस्टमेंट्स होगी अब 10 बजे के बाद होगी, क्योंकि 10 बजे ही क्यों? क्योंकि टिल दैट टाइम मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो रिट्रेस करके ऊपर आता है, गैप अप खुलता है तो रिट्रेस करके नीचे आ जाता है। तो अननेसेसरी आप मार्केट खुलते ही एडजस्टमेंट करोगे तो फँस जाओगे। तो 10 बजे तक टाइम दो मार्केट को कूल ऑफ होने के लिए, देन आप अपना डिसीजन ले सकते हो। देखिए आयरन फ्लाई इसमें एम टू एम ज़्यादा दिखता नहीं है, तो ऐसे अननेसेसरी एडजस्टमेंट्स मत करो, ठीक है। मैक्स टू मैक्स मैं वर्स्ट केस की बात कर सकता हूँ, आपका एम टू एम 2% तक जा सकता है, मैं वर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ। इन मीन टाइम आपका एम टू एम 1% तक आ सकता है, लेकिन वो तो एम टू एम है, वो तो आईवी स्पाइक भी हुई, जहाँ पे आप खड़े हो यहाँ पे इमीडिएट आईवी स्पाइक भी हुई, तो भी आपको इमीडिएट लॉस दिखने को लगेगा। तो ये तो ऑप्शंस का बिहेवियर है, लेकिन जो चीज़ें हमारे हाथ में वो हम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो 10 बज चुके हैं, अपना जो एक्सटेंडेड ब्रेक इवन था 25,060 जो हमारा ब्रेक इवन था, उसके आगे ही मार्केट है। तो क्या करेंगे, जो ओरिजिनल हमने 25,000 शॉर्ट किया था उसकी हाफ क्वांटिटी की थी, तो हम उसे फुल क्वांटिटी कर देंगे। 0.1 डेल्टा यहाँ पे हम बाय करेंगे, ठीक है। 0.7 कर 0.8 करते ये बाय करेंगे एंड रिवर्स बाइंग करेंगे 10 रुपीज़ डेबिट देके एज यूजुअल। जो भी हम शॉर्ट इनिशिएट करते हैं आपको रिवर्स बाइंग करनी है 10 रुपीज़ डेबिट देके। तो 20 में 10 रुपीज़ ऐड करो तो 30 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने बाय किया एंड 20 रुपीज़ वाला मैं एग्जिट कर लेता हूँ, तो आपका पे ऑफ कुछ ऐसा दिखने को लगेगा। अब आपको क्या करना है, सिंपल देखो, अब आपको ऊपर की साइड कुछ भी रिस्क नहीं है, लॉसलेस है, ठीक है। डाउन साइड आता है तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, लेकिन लेट्स से कि आपको ये पार्ट भी अच्छे से मैनेज करना है, क्योंकि हमने आयरन फ्लाई नॉन डायरेक्शनल है, नॉन डायरेक्शनल से हम उसे डायरेक्शनल बनाएं, ठीक है। कैसे बनाएंगे, जो भी हमारा बाइंग लेग है सी साइड का 25,100 ठीक है, इसके ऊपर जैसे ही मार्केट जाता है, लेट्स से 15 मिनट कैंडल क्लोज होती है, जैसे यहाँ पे हो चुकी है, तो हम क्या करेंगे, इसे इन द मनी शिफ्ट करेंगे। कहाँ पे? 25,000 जो लेग है, जो शॉर्ट आपने इनिशिएट किया था वहाँ पे, मतलब इसे इन द मनी लाएंगे आप। देखो यहाँ पे हमने इन द मनी लाया और पुराना लेग हमने एग्जिट कर दिया, ठीक है। तो देखो पूरी ये फ्लैट लाइन, मतलब मार्केट आगे कितना भी जाए आपको ये प्रॉफिट होगा लगभग 1.5% के आसपास, जो कि रिक्वायर मार्जिन 3,70,000 3,80,000 के आसपास है। तो उस हिसाब से 1.5% के आसपास आपको इसमें प्रॉफिट दिखेगा। अभी इसमें एक चीज़ है, देखो आयरन की कुछ एडवांस एडजस्टमेंट्स भी हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि पहले ये कंप्लीट करता हूँ मैं 15-15 मिनट। अभी सीधा एंड ऑफ द डे हमें चले जाना है, हमें कुछ नहीं करना है अभी। एंड ऑफ द डे आया, आप मंडे के दिन हो, कुछ नहीं करना है, डाउन साइड रिस्क है तो देखना है कि शॉर्ट का प्रीमियम क्या चल रहा है। लेट्स से 90 रुपीज़ चल रहा है, तो 9 रुपीज़ के आसपास वाले आपने 2 लेग बाय किए एज ए ओवरनाइट, ठीक है। एंड ये एक मैं रेफरेंस के लिए आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। और आपको यहाँ से वही लेग आपको एग्जिट करना है, ठीक है।
फिर से कुछ नहीं करना, 30 मिनट में आगे जाके देखता हूँ कि क्या कुछ हुआ है, ठीक है। ऑलरेडी आप एग्जैक्ट 1% के आसपास प्रॉफिट में हो, ठीक है। 1% भी आपको दिखेगा तो भी आप निकल सकते हो ट्रेड में से, ठीक है। आई सजेस्ट कि मैं भी 1-1.5% के आसपास टारगेट रखता हूँ जब भी आयन फ्लाई ट्रेड करता हूँ। लेकिन उसमें भी 1 मिनट यहाँ पे मैं दिख रहा हूँ ओवरनाइट हेज, फिर से मैं बाय करता हूँ एक 57 तो ₹5 के आसपास वाला यहाँ पे एक, ठीक है। 2 क्वांटिटी बाय, नेक्स्ट डे 15 ऐसे एक्सिट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लगभग ऑलमोस्ट सारा प्रॉफिट आ चुका है वेंसडे के दिन। देखो अब इसमें क्या होता है, इसमें और भी एडवांस एडजस्टमेंट्स है कि ये जो पार्ट है ना, ये फ्रॉम यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम 1.3% टू अप टू 2.53% तक, इनफैक्ट 4% तक भी प्रॉफिट दिखता है, जो कि एडवांस एडजस्टमेंट्स है। जो मैं मेंबर्स ओनली वीडियो है यहाँ पे, मेरे चैनल पे आपको जॉइन बटन दिखेगा, वहाँ पे मेंबर्स ओनली वीडियो है, वहाँ पे मैं पोस्ट करता रहता हूँ। अगर किसी वीक में वो सिचुएशन आई है, जैसे इस वीक में वो सिचुएशन आई है कि मार्केट ऊपर ही जाते जा रहा है, तो वो एडजस्टमेंट्स थोड़ी एडवांस होती है, थोड़ी रिस्की भी होती है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली एडजस्टमेंट्स होती है, लेकिन ये ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा रिस्क होती है। तो इसलिए मैंने वो थोड़ी स्पेसिफिक रखी है। तो अगर आप अ, मतलब आप सीखना चाह रहे हो एडवांस लर्निंग, तो डेफिनेटली मेंबर्स ओनली वीडियो में वो पर्टिकुलर वीक के लिए वो एडजस्टमेंट्स वहाँ पे मैं बताते जाऊँगा। एंड अगर आपको आयरन के रिलेटेड और अच्छे से सीखना है, तो आयरन के रिलेटेड आप मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आयरन की सारी एडजस्टमेंट्स मैं वहाँ पे सिखाता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है व्हाट्सएप के, आप मुझे वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। या फिर जो वीक बाय वीक जो भी वीडियोज़ आते हैं, मतलब वहाँ पे अगर कोई एडवांस एडजस्टमेंट्स आती है तो मेंबर्स ओनली वीडियो में मैं भी डालता हूँ। लेकिन अगर एडवांस में कोई आपको सीखना है तो डेफ़िनेटली डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप डिटेल है, वहाँ पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि देखो 1.3% के आसपास आपको प्रॉफ़िट यहाँ पे आया है। लेट्स से आपने चार्जेस, टैक्सेस वैक्सेस कट करके भी आपको इस वीक में 1% के आसपास प्रॉफ़िट आराम से हो जाएगा। देखिए क्या होता है, जितने छोटे कैपिटल से करोगे ना, आपका उतना एक्सपेंस ज़्यादा जाएगा। लेट्स से कोई ब्रोकरेज आपको देना पड़ता है या जो भी चीज़ें होती है, तो आई सजेस्ट कि बड़े कैपिटल से आप हमेशा ट्रेड करो, ताकि ये ब्रोकरेज का जनरेट हुआ या बाकी जो टैक्सेस होते हैं उसका हट जाता है, क्योंकि वो कुछ चीज़ें फिक्स्ड होती है, ठीक है। तो एटलीस्ट आप 4 लॉट से ट्राई करो आयरन फ्लाई, ताकि आपको आरओआई भी अच्छा दिखने को मिलेगा ईयर ऑन ईयर बेसिस के अगर मैं बात करूँ तो। तो ये सारी चीज़ें हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी। तो डेफ़िनेटली चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब भी करो। आने वाली वीक्स में मैं डेफ़िनेटली और नई एडजस्टमेंट जो है वो बताते जाऊँगा आपके सामने, और नई कुछ नॉलेज है वो शेयर करके जाऊँगा। ठीक है? सो थैंक यू गाइज़।